हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सहजप्रीत है, साथ में इनके फादर हैं और इनके सिस्टर हैं, और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। 4 महीने पहले इस भाई को अचानक से हाई ग्रेड फीवर हो गया, और जब डॉक्टर के पास गए और इनके टेस्ट हुए, क्योंकि इनका शरीर जो था वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, डॉक्टर घबरा गए थे कि इसको कोई सीरियस कोई बीमारी ना हो। जब टेस्ट किए तो पता चला कि इस भाई को काला पीलिया का रोग हो गया है, जिसकी वजह से इसको फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। रेगुलर मेडिसिन चलनी शुरू हो गई, और उस मेडिसिन से जब फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर्स ने थक हार के इनको जवाब दे दिया, घर भेज दिया। फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास इनको इनकी फैमिली लेकर गए, वहां पर भी जब चेक कराया वहां पर भी पता चला कि यही बीमारी है, और इनका लिवर जो था खराब होना शुरू हो चुका था, और उस पीले के रोग की वजह से इनकी आंखें जो थी वो पूरी रीति के साथ पीली हो चुकी थी, इनके नाखून पीले हो चुके थे, इनका चेहरे का कलर भी जो था वो येलो होना शुरू हो चुका था, और कंडीशन सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इलाज बेशक करवा रहे थे पर फर्क कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डे बाय डे बॉडी इतनी कमजोर हो गई कि खड़े तक नहीं हुआ जाता था, और इनकी फैमिली उठा के इनको टॉयलेट बाथरूम के लिए लेकर जाते थे। टोटली कंप्लीटली ये भाई जो है पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुका था। आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा है कि आपको लगता था कि आप नहीं बचोगे, अब जी आप मर जाओगे। जी। तो क्या महसूस होता था उस समय जब आप कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे आप? तीन तीन देसी, 3 आयुर्वेदिक देसी, हाँ, और हाँ जी, और 3 अंग्रेजी, 3 एलोपैथी, 3 अंग्रेजी देसी वाले, हाँ। हाँ जी। 6 डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवा लिया था जी। और आपकी फैमिली ऑलरेडी चर्च में आती थी जी। और तब आपको कैसे आपकी हीलिंग हुई, क्या हुआ इनकी लाइफ में? और अपोस्टल जी, जब इनकी बहन जो है वो पहले से विश्वास में थी, और ये बहन इनकी सोचती थी कि अगर ये चर्च जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, और जब इनको चर्च में लेकर आए तो इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया। उस समय खड़े भी नहीं हुआ जाता था, बीमारी की हालत इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी थी। 29 सितंबर 2024 की ये बात है, संडे मीटिंग के दौरान आपने स्पेशल हीलिंग के लिए ओके, आप चर्च के मेंबर नहीं थे? जी नहीं। आप चर्च में नहीं आते थे? नहीं। क्यों नहीं आते थे चर्च में? आपकी सिस्टर चर्च में आती थी तो? मुझे डिप्रेशन में थोड़ा सा डिप्रेशन था और चर्च में नहीं आते थे। जी। और जब रोग हुआ आपको, फिर आपकी बहन ने आपको बताया कि चर्च में जाना है। जी। तो क्या आप जब इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे आपको लगता था कि आप हील हो जाओगे? सच बताना, दिल में क्या था उस समय? दिल में था कि थोड़ा थोड़ा डिप्रेस, हाँ। थोड़ा थोड़ा नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी, काला पीलिया हो गया, दूसरा पीलिया, काला पीलिया तो हेपेटाइटिस जो सी भी है, जो भी होता है ये, इसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं, आपको हीलिंग हुई जब आप वीक हो गए, और आप बाथरूम भी आप खुद नहीं जाते थे? जी। कौन लेके जाता था बाथरूम? तो सिस्टर और फैमिली में मम्मा पापा। आप इसे जब पहली बार लेके आए, क्या बोल के लेके आए थे आप? अपना नाम बताओ, आप चर्च के मेंबर कब से हैं, कैसे आपके घर में हीलिंग हुई, कैसे क्या हुआ? पापा जी 2 साल से हम चर्च के मेंबर हैं। हाँ हाँ। मनीषा। और ये जब बीमार था तो आप इसको बोलते थे कि चर्च में जाना है? हाँ जी पापा जी। क्या बोलता था ये? पापा जी कहते सी मैं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करता चर्च जाने। खुल के बताओ, कोई बात नहीं। फिर पापा जी असी चर्च लेके आए, एमरजेंसी हॉल च बिठाया। ब्रदर रोंदे हुंदे सी मैं नहीं जाना, मैनू ना धक्का ना करो, मैं नहीं जाना, चर्च नहीं जाना। फिर पापा जी असी लेके आए बन के, जिद्दां लेके आंदे हुंदे सीगे। बन के मतलब? मींस रस्सी नाल बन के पापा जी। ओह ओके। फिर पापा ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਤੇ? सेंटर च बिठाया सी पापा जी, सेंटर च। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ? हाँ जी पापा जी। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ? हाँ जी पापा जी। और कितना हीलिंग हुई थी उस दिन? क्या अपोस्टल जी, जब आपने प्रेयर करी कि जो जितने जन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं बीमारी वाली जगह के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो, टीम ने ऑयल लगाया और एकदम से इनकी टांगों के अंदर बल आया, और ये भाई खुद शॉक था कि ये कैसे हो रहा है। एकदम से करंट बॉडी में दौड़ा और इमरजेंसी सेक्शन से चल के ये पुलपेट के ऊपर
उस दिन की गवाही भी है कि इनकी जी अपोस्टल इंस्टेंटली आगे आकर इनकी टेस्टिमनी हुई थी। ओके, उस गवाही को देखेंगे हम। अपोस्टल जी, ये भाई भी कहते कि अपनी टांगों पर वजन नहीं डाल पा रहे थे, कहते टांगे सूखती जा रही थी, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ है और ये चलने लगे। सुनो, सुन, दिखाओ 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 दिखाओ। ऐसे मालूम नहीं होता, 10 उंगलियों के बराबर है। आज उस समय जब इंस्टेंट टेस्टिमनी होती तो उस समय नहीं होता कि आप उसकी पूरी स्टोरी को बता सकें। एक स्टोरी बताओगे तो 10 स्टोरी पीछे हो जाएंगे। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आप ये मत देखो कि अभी ये चल पड़ा, इसकी जब टेस्टिमनी हम सुनेंगे डिटेल में, आपको मालूम हो जाएगा कितनी सीरियस टेस्टिमनी ये थी। आप समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि अच्छा थोड़ी सी टांगों में कमजोरी थी, आज उठा और चल पड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है इंस्टेंट टाइम पे पूरी बात बताने का। अब मालूम पड़ता है जब लोग टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं कि एक फीवर हुआ, जब चेकिंग हुई तो काला पीलिया था। ऑर्डिनरी पीलिया हो तो मेडिकल साइंस में उसका इलाज है कि वो हो जाता है, ठीक है आपको हो गया। लेकिन जब वो पीलिया बढ़ गया, पूरा असर कर गया, काला पीलिया उससे आगे बढ़ गया, जब उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, 3 डॉक्टर देसी 3 अंग्रेजी, जब सब कुछ खत्म हो गया, बाबाओं के पास लेके जाने लगे बांध बांध कर। बहन चर्च आती थी, उसने कहा चर्च में चलते हैं, कहता नहीं मुझे नहीं जाना। आदमी होपलेस हो जाता है कई बार। उसकी चर्च में बैठे की फोटो है, दिखाओ तो जरा, जो इमरजेंसी सेक्शन में ये बैठा था, वो फोटो क्या है आपके पास उस समय की? अगर है तो उसे दिखाना। आप इमेजिन करो चर्च में सिर्फ बहन लेके आई है। इसलिए मैंने कहा अगर आप चर्च के मेंबर हैं, खुदाबंद के घर का हिस्सा हैं, सेव हो चुके हैं, आपका घराना बचाया जाएगा। क्या हुआ जब उस दिन हीलिंग हुई? उसके बाद अपोस्टल जी जब ये घर गए तो इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। जब गए तो पता चला कि उसकी लिमिट जो है वो कम होती गई। फिर अगले दिन चेक कराया और कम होगी, अगले दिन गए और कम होगी, और आज वो काला पीलिया का रोग जड़ से खत्म हो चुका है। चलना फिरता, भागता, खाता पीता, दौड़ता, सब काम कर पाते हैं। और ये यंग भाई को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है और ये पूरी रीति के साथ आज हील हो चुका है। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान। जोर से हालेलुया बोलो। ये है, आप जब इंस्टेंट टेस्टिमनी को सुनते हैं, ये है उसके पीछे की स्टोरी। क्या है उसके पीछे की एक बड़ी स्टोरी। एक घर में एक जवान लड़का है, वो मर रहा है और बहन चर्च की मेंबर है। घर वाले डॉक्टर्स, बाबा सब जगह जाके थक चुके हैं, लेकिन एक बंदे को सच्चाई मालूम है घर की। कभी गिव अप मत करो, तुम्हारी फैमिली एक दिन परमेश्वर में होगी। खड़े रहो और अड़े रहो और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते रहो, और एक दिन तुम बड़ी गवाही के साथ भी आने वाले हो, और एक दिन अपनी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ भी आने वाले हो। आज सुबह तुम्हारे सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक तुम जड़ से चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में।